धारगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? चौमुहा किला, चौमुहा किला, ठीक है, चौमुहा किला है। वैसे बटनेर दुर्ग कहाँ है? तो बटनेर दुर्ग पड़ता है हनुमानगढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आपके बटनेर पर हुए। गागरोन का किला पड़ता है आपके झालावाड़ में, जिसे राजस्थान का जलदुर्ग कहते हैं। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। आहू व काली सिंध के संगम पर है। रणथंभौर का किला कहां पड़ता है? तो रणथंभौर का किला आपको पता है सवाई माधोपुर में है। और इसका जो प्रवेश द्वार पूछा जाता है, उस प्रवेश द्वार का नाम आता है नवलखा। क्या आता है? नवलखा दरवाजा, जो कि बार बार एग्जाम में आता है कि नवलखा दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो ये आपके रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर चौमुहागढ़ हो जाएगा। पारिक से तात्पर्य है, पारिक से क्या तात्पर्य है पूछा गया आपसे कि पारिक दुर्ग से क्या तात्पर्य है? दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई हो, पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली खेती हो, राजस्थान में कृषि का एक प्रकार है, मंदिर के चारों ओर खींची गई एक खाई है। पारिक क्या है? सवाई माधोपुर। चलिए, पारिक, पारिक एक है चारों ओर जो एक दुर्ग है। मान लो ये एक दुर्ग है और इस दुर्ग के चारों ओर खोदी गई है खाई। क्या खोदी गई है? ये खाई है। और ये चारों ओर खोदी गई खाई की जो खाई होती है वो क्या कहलाती है? पारिक। और ऐसा दुर्ग है जिसका नाम है लोहागढ़। कौन सा गढ़ है? लोहागढ़। और लोहागढ़ कहां पड़ता है? ध्यान रखना, भरतपुर में। लोहागढ़ भरतपुर में अजय दुर्ग के नाम से हम जानते हैं। दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई है। चलिए, खोदी गई खाई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है? इनमें से कछवा राजवंश की प्राचीन राजधानी आमेर दुर्ग है, झिंझी है, सिकंदरा है, या आपके भद्र दुर्ग है? देखो, कछवा राजवंश से संबंधित कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। कछवा राजवंश, अगर आपसे कछवा राजवंश से प्रश्न पूछा जाए कि सर इनका संस्थापक कौन है, तो इनके जो संस्थापक रहे हैं उनके नाम है दुलेराव। दुलेराव, दुलेराव को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तेजकरण। सर इनकी जो पहले स्थापना हुई थी वो कहां हुई? तो इनकी पहले जो स्थापना हुई थी दौसा में हुई थी। कहां हुई थी? दौसा में। सर इनकी कुलदेवी कौन है? तो ध्यान रखना, इनकी कुलदेवी का नाम जमुआई माता है। जमुआई माता इनकी कुलदेवी है। इनकी आराध्य देवी अगर पूछी जाए तो शीला देवी। आराध्य देवी कौन है? तो आराध्य देवी का नाम आता है शीला देवी। शीला देवी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मुगलों में, मुगलों की अधीनता स्वीकार करना। मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, अधीनता स्वीकार करने में एक तो होती रियासत। राजस्थान में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में एक तो होती रियासत, एक होती है शासक, और एक होता है आपका वंश। तो मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत आमेर है। शासक हो जाएगा बारमल और वंश हो जाएगा कछवा। यानी प्रश्न पूछा जाएगा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला वंश कौन सा है? तो कछवा वंश है। शासक कौन सा है? बारमल है। और रियासत कौन सी? तो आमेर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर। आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी कोकिल देव ने। किसने बनाई थी? कोकिल देव। यानी कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी 1207 में बनाई थी। ध्यान रखना, कब बनाई थी? 1207। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आमेर का किला कहां है? जयपुर में, जैसलमेर में, टोंक में, या बारां में? आंसर दीजिए फटाफट। यहां पर राइट आंसर होगा आमेर का किला जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। बारां के अंदर तो एक किला है जिसका नाम है शेरगढ़, परवण नदी के किनारे। अगला प्रश्न है,
कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुमट दुर्ग के नाम से किसे कहते हैं? बटनेर, मांडलगढ़, सिवाना या अचलगढ़? कुमट दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दें। चलिए, कुमुट दुर्ग के नाम से हम जानते हैं सिवाना। सिवाना का साका हुआ था 1308 में और यहां का शासक था, उसका नाम आता है शीतल देव। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। बटनेर की बात करते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवाना। अगला प्रश्न है, जैन विजय स्तंभ कहां स्थित है? जैन जो विजय स्तंभ है वो कहां स्थित है? चित्तौड़ में, उदयपुर में, रणकपुर में या माउंट आबू सिरोही में? कैसे हो सर? शिवचरण शर्मा। शिवचरण जी मैं ठीक हूं, आप कहां से और आप कैसे हो बता दीजिएगा। शिवचरण जी आप कहां से हो और कैसे हो आप ही बता दीजिएगा। आई एम फिट एंड फाइन। देखो, ये जैन कीर्ति स्तंभ है आपके कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। रणकपुर के अंदर तो जैन मंदिर है, जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर है, जहां पर 1444 क्या है यहां पर खंबे, 1444 खंबे, जिसे खंबों का अजायबघर कहते हैं अपन। मेरा नाम है सर। बिल्कुल आपका नाम ही है। रणकपुर ये पाली के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना। कहां पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। माउंट आबू राजस्थान का जो है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अगर कहीं होती है तो वो सर्वाधिक वर्षा आपके कहां होती है? वर्षा सर्वाधिक है, वर्षा जो होती है वो आपके माउंट आबू के अंदर होती है, इसलिए राजस्थान का मॉनसून राम कहते हैं अपन माउंट आबू को। शिवानी, शिवानी जी स्वागत है। जय श्री राम सर। स्वानी जी स्वागत है आपका। एक बार शेयर करें क्लास को। राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। अगला हमारा प्रश्न है, यह ऐसा किला है जिसके दरवाजे कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में? जैसलमेर का किला है, जालौर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है या तारागढ़ बूंदी का किला है? जयपुर से हो सर। अच्छा, जयपुर से हो शिवचरण शर्मा साहब, बहुत अच्छा। तो एक बार सभी विद्यार्थी अपने अपने ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दें। आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि 2 दिन क्लास बीच में हुई नहीं थी, उस वजह से अपने जो स्टूडेंट हैं वो क्लास का पता नहीं है। तो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दें, अपना खुद का चैनल समझकर इसको क्लास को शेयर करें कि सर का चैनल नहीं है, ये हमारा खुद का चैनल है, तो इसको हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट शेयर कर दीजिए। हंसिफ खान साहब आए हैं। खान साहब आपका भी स्वागत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? देखो, सिवाना जो दुर्ग है वो आपके कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो सिवाना दुर्ग जो है ना वो आपके हल्देश्वर पहाड़ी पर बसा हुआ है, हल्देश्वर पहाड़ी पर बसा हुआ है। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण वीर नारायण ने करवाया है, निर्माण करवाया है वीर नारायण। और ये आपके कहां पड़ता है? जालौर में, सॉरी अभी ये आपके बाड़मेर। और नया जिला पूछ ले तो ध्यान रखना बालोतरा है। कहां पर है? बालोतरा के अंदर। सिवाना का साका हुआ था 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था। और सिवाना दुर्ग को हम कहते हैं राजस्थान का, इसे जालोर दुर्ग का क्या कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जालोर दुर्ग की, जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। यानी सिवाना दुर्ग को हम जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। इशू ताकड़, इशू कल्पना, कल्पना शुभम, बिल्कुल शेयर करिए। दिखिए आपने क्लास को, बिल्कुल आपको क्लास को शेयर करना है। ठीक है, आपका खुद का चैनल है तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर में।
वैसे जोधपुर में एक किला है जिसका नाम है मेहरानगढ़, और इस मेहरानगढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो नींव है वो घी से भरी गई है। इसकी नींव जो है वो किससे भरी गई है, ध्यान रखना, घी से भरी गई है। जालोर दुर्ग का जो साका हुआ था जालोर का, वो 1311 ईस्वी में जालोर का साका हुआ था। 1311 ईस्वी में जालोर का साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया है। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। ऐसा कौन सा किला है जो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सिवाना है, जालोर है, जैसलमेर है या गागरोन का किला है। सिवानी, क्या लिखा हुआ है, पोटर। चलिए आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। सिवाना, मेघवाल साहब का आंसर आया है। हासिफ खान जी का, खान साहब का आंसर आया है। चलिए खान साहब का और इनका आंसर सही है, सिवाना का किला। नहीं, इसमें जालोर का किला आएगा। आपका आंसर थोड़ा सा सही कर लेना आप। इसका राइट आंसर होगा जालोर का किला, क्योंकि सूकड़ी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बसा हुआ है, जालोर का किला और जालोर शहर है। जालोर का किला और जालोर शहर बसा हुआ है। वैसे सिवाना का जो किला है ना, ये आपके किसी नदी के किनारे नहीं है। और ये जो दुर्ग है इसमें 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। वैसे गागरोन की बात करते हैं तो आहू और काली सिंध के किनारे, आहू व काली सिंध के किनारे, आहू और काली सिंध के किनारे दुर्ग बना हुआ है गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर है, हाँ, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम सही सुमेलित हैं, आपको बताना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मेघवाल साहब को हंसी आ रही है, अच्छी बात है, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलिए आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। देखो यहां पर जैसलमेर, मेहरानगढ़ गलत है। जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोषवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़, तो इनमें से कौन सा युग्म सही पूछा गया है, तो गलत है। जोधपुर, जूनागढ़ गलत है, बीकानेर, सोनारगढ़। यानी शेरगढ़ को हम कहते हैं कोषवर्धन और ये 12 में। वैसे आपको पता होगा कि जैसलमेर में जो दुर्ग है ना, उसको हम क्या कहते हैं, जैसलमेर में जो दुर्ग है उसे तो हम बोलते हैं सोनार का किला, सोनार का किला बोलते हैं। ठीक है सर। जोधपुर में एक दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़, मेहरानगढ़। और जूनागढ़ जो दुर्ग है ये पड़ता है बीकानेर में। कहां पड़ता है, बीकानेर में। अच्छा, इसको मिलान बताना है, कौन सा युग्म सही है। युग्म ही पूछा है ना अपने से, तो हाँ युग्म ही पूछा है। और सोनारगढ़ कहां हो जाएगा, सोनारगढ़ तो जैसलमेर में। इसका मिलान नहीं करना है, इसको आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो सही आपका शेरगढ़ कोषवर्धन वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेहरानगढ़ जोधपुर में हो गया, जैसलमेर को सोनार का किला कहते हैं, जूनागढ़ बीकानेर में है, और कोषवर्धन आपके कहां पड़ता है, 12 के अंदर पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर सी है। किलों और उनके शहरों, जिलों निम्नलिखित में से सही ढंग से मेल नहीं जोड़े में से कौन सा खाता है। इनमें से सही मेल कौन सा नहीं खाता है, वो आपको बताना है कि किलों और उनके शहरों निम्नलिखित को मिलान ढंग से मेल जोड़ा नहीं जोड़ा में से कौन सा खाता है, मेल नहीं जोड़ा में से कौन सा खाता है। तारागढ़ बूंदी में, गागरोन झालावाड़ में, सोनार जैसलमेर में, कुंभलगढ़ उदयपुर में है। कौन सा राइट आंसर होगा इसका बताएं। कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ कहां है, तो ध्यान रखना कुंभलगढ़ राजसमंद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कुंभलगढ़ हो जाएगा। वैसे तारागढ़ दुर्ग में एक तोप रखी हुई, उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन। गर्भ गुंजन नामक एक तोप रखी हुई है जो कि तारागढ़ दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी है, ध्यान रखना संत पीपा की क्या है, यहां पर छतरी बनी हुई। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, इसका राइट आंसर कुंभलगढ़ हो जाएगा।
किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़, राजसमंद सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, जूनागढ़ बीकानेर ये बूंदी गलत है, जबकि जूनागढ़ कहाँ स्थित है तो ध्यान रखना बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, बिल्कुल सवाईमाधोपुर के अंदर है। देखो बीकानेर में बात करते हैं कि बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई, तो बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना 1488 में हुई, जबकि बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई तो 1468 में बीकानेर, 1488 ईस्वी में क्या हुई बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने करी। बीकानेर में आपको पता होगा यहां पर बहुत सारी चीजें फेमस है यहाँ की बीकानेर की, ठीक है। जैसे चलने के बाद टोपी को पानी में, क्या कह रही, जिसे आने के बाद टोपी को पानी में कूदना पड़ता है। क्या कह रहा है ये? निर्मल नेम बोलो सर प्लीज, निर्मल नेम बोलो। और जैसे चालने के बाद टोपी को पानी में कूदना पड़ता है। क्या कह रहे हो भाई साहब, ये कहीं समझ में ना आ रही हो? करनी माता ने रिव्यू रखी जहां कहीं कह रहे हो भैया, हाँ इंग्लिश समझ में ना आ रही, इंग्लिश खुद ही लिख। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न कहता है आप लोगों से कि निम्न में से किस जिले में भीमलाड विजय स्तंभ स्थित है। यहां पर भीमलाड के बारे में प्रश्न पूछा गया है, भीलवाड़ा है, भरतपुर है, बूंदी है या आपके बीकानेर है। बताए क्या राइट आंसर होगा? मेघवाल साहब का आंसर आया भरतपुर। देखो ये भीमलाड बयाना दुर्ग में, कहां पर है? बयाना दुर्ग, जहां पर राजस्थान में सर्वप्रथम नील की खेती के क्या मिले? प्रमाण मिले। नील की खेती के क्या मिले? प्रमाण मिले, यहीं पर स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार करके लाया गया? रणथंभौर, लोहागढ़, भटनेर या तारागढ़। ये प्रश्न पूछा गया है, ऐसा कौन सा दरवाजा है जो दुर्ग में लगा हुआ है, जो 1765 में दिल्ली के लाल किले से उतार कर लाए थे, वो कौन से दुर्ग में लगा हुआ है? बताना है कौन से दुर्ग में लगा हुआ है। चलिए वो लगा हुआ है लोहागढ़ में। इस लोहागढ़ को हम कहते हैं अजय दुर्ग। लोहागढ़ को हम क्या बोलते हैं? लोहागढ़ को बोलते हैं साथियों इसको अजयगढ़ या अजय दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजय दुर्ग। इसका निर्माण ध्यान रखना 1733 में सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, ये अपने को बता रखना है। सर तारागढ़, तारागढ़ दो पड़ते हैं, एक बूंदी में पड़ता है और एक अजमेर में, बूंदी और अजमेर में। और रणथंभौर कहां है? तो सवाईमाधोपुर के अंदर है, याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा लोहागढ़ इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विजय मंदिर किला कहां स्थित है? विजय मंदिर किला कहां स्थित है? विजय मंदिर किला कहां स्थित है? करौली में, डींग में, बयाना में या शाहबाद? विजय मंदिर किला कहां स्थित है? विजय मंदिर किला कहां स्थित है? गर्भ गुंजन तोप तो चलाने के बाद तोप चलाने वाले को पानी में कूदना पड़ता है, ये कहा था। अच्छा ये कह रहा है कि गर्भ गुंजन तोप को चलाने के बाद तोप चलाने वाले को पानी में कूदना पड़ता था।
चलो, ये विजय मंदिर जो दुर्ग है ना, ये आपके अलवर के अंदर है। वैसे इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है, कहां पर है? अलवर के अंदर है। कहां पड़ता है? आपके अलवर के अंदर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर सी बता रहे हो आप, भरतपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर वैसे अलवर होता है, लेकिन यहां पर अपन बयाना राइट करेंगे इसे। अगला हमारा प्रश्न है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया था 1805 में, लेकिन पांचों ही बार असफल रहा था। लोहागढ़, भरतपुर, बाला किला, अलवर, मांडलगढ़, भीलवाड़ा या अचलगढ़, आबू। चले, इसका राइट आंसर बता रहे लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ भरतपुर है। बाला किला अलवर, ये कुंवारा दुर्ग ध्यान, इसे कहते हैं 52 दुर्गों का लाडला। 52 दुर्गों का लाडला, और इसे बोलते हैं कुंवारा दुर्ग। कुंवारा दुर्ग कहते हैं। ठीक है। अचलगढ़ और मांडलगढ़ दोनों आपके कहां पड़ते हैं? भीलवाड़ा। ये अचलगढ़ सिरोही में है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसका राइट आंसर होगा आपका अलवर, लोहागढ़ भरतपुर। अगला प्रश्न है, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तोप डालने का कारखाना जयपुर, नाहरगढ़, लोहागढ़ या जूनागढ़? तोप डालने का कारखाना कहां स्थित है? तोपे डालने का कारखाना कहां स्थित है? मेघवाल साहब का आंसर आया जयगढ़ में। मेघवाल साहब बिल्कुल, तोप डालने का कारखाना जयपुर में है। 9 एक जैसे महल बने हुए हैं, अपनी 9 पासवानों के लिए बनाए थे। लोहागढ़ को हम अजय दुर्ग बोलते हैं। अजय दुर्ग बोलते हैं। राजस्थान का नवीनतम दुर्ग, पूर्वी सीमा का प्रहरी, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है। इसका राइट आंसर होगा आपका जयगढ़, जयपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जयगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? जयगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? तो जयगढ़ बताना है कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में या आमेर में? जयगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? हेलो सर, कैसे हो? मैं निर्मा शर्मा फ्रॉम जयपुर। निर्मा जी, स्वागत है आपका। और आप जयपुर से देख रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। जयपुर से देख रहे हो तो आपके पास तो पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत सारे हैं। तो मैं आपसे एक ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जो सोशल मीडिया के जो भी ग्रुप हैं, उनके अंदर अपनी क्लास को शेयर करें और अपने साथ विद्यार्थियों को जोड़ने का थोड़ा सा प्रयास करें, है ना। क्योंकि हमारे इस फील्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत कम है, इसलिए अपने चैनल पर सब्सक्राइबर तो धड़ाधड़ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइव क्लास में इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने अपने ग्रुपों में क्लास को शेयर करें। देखो, ये आमेर में यानी जयपुर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर आपका आमेर, जयपुर हो जाएगा। अगला इस पीडीएफ का लास्ट प्रश्न है कि जय बाण तोप कहां रखी हुई है? जय बाण तोप जो है वो कहां रखी हुई है? एक किले का नाम है, या फिर एक तोप का नाम है, या स्थान का नाम है, या एक पुस्तक का नाम है? जय बाण क्या है? सर निर्मल कुमार शर्मा। अच्छा, निर्मा नहीं, निर्मल है। ओके भाई साहब, मेरे को निर्मा दिख रही थी। निर्मल जी, स्वागत है आपका। अच्छा, आप निर्मल जी हो, मेरे को निर्मा दिख रही थी। अब क्या करूं है, लाइटा वो बोकस हूं, डिस्टर्ब है जो मैं। चलिए, बिल्कुल निर्मल जी, स्वागत है आपका, है ना। तो ये एक तोप है। तोप क्या है? तोप है। थोड़े से कमेंट में आपके बढ़ा देता हूं, मुझे क्या थोड़ा दिख भी कम रहा है। निर्मल को निर्मा पढ़ रहा हूं मैं। ओके, अब मैंने थोड़े कमेंट बड़े कर दिए। चलेगा। अगला हमारा प्रश्न है, वैसे ध्यान रखना ये जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की क्या है? ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। सबसे बड़ी तोप 1720 में इसे स्वाई जयसिंह ने रखवाया था, और ये एक बार प्रयोग हुआ था, जिसे गोलीलाव तालाब बना।
गोलीलाव तालाब बनाता इस चाकसू जयपुर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी लैंग्वेज अच्छी है सर। हाँ, हम मेवाड़ से, चित्तौड़गढ़ से हैं, राजस्थान के गौरव से हैं, तो हमारी लैंग्वेज ऐसी ही होती है। चित्तौड़ मेवाड़ हमारा ऐसा ही है, इसलिए हमारी लैंग्वेज ऐसी ही है। आप जयपुर वालों को काफी अटपटी सी लगती होगी, लेकिन क्या करा। अमित कुमार जी शर्मा साहब, आपका भी स्वागत। चलिए, अब अपने इस पीडीएफ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगली पीडीएफ ओपन करते हैं अपन, उसमें भी अपने 30 प्रश्न हैं। चलिए, वेट फॉर सम टाइम। चलिए, राजस्थान के दुर्ग, सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है आपका, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने, महाराणा राय सिंह ने, राव कल्याणमल ने, या महाराजा अनूप सिंह ने? किसने निर्माण करवाया है? आपको आंसर देना है फटाफट। मेवाड़ उदयपुर से महेश जी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ललित कुमार आचार्य है। सर, आपका कोर्स टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है, फ्री में बेच रहे हैं कोर्स। अमित जी, मेरा तो कोई कोर्स ही नहीं है, मेरा तो कोई कोर्स ही नहीं है, कहां से कोर्स फ्री में बेच रहे हैं? चलिए, यहां पर राइट आंसर बीकानेर की बात हो रही है कि बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। इस राय सिंह को हम बोलते हैं राजपुताने का कर्ण। क्या बोलते हैं? राजपुताने का बोला जाता है कर्ण। राय सिंह को राजपुताने का क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, एक बार 29वां क्वेश्चन दोबारा बताओ सर। अब 29वां क्वेश्चन तो निकल चुका है, वो तो। चलिए, आगे बढ़ते हैं सर। इसमें क्या और अपने बेसिक जानकारी ले सकते हैं जूनागढ़ के बारे में? देखो, जूनागढ़ के अंदर जो प्रश्न पूछा जा सकता है ना, एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि यहां पर राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई, राय सिंह प्रशस्ति है, और ये जो राय सिंह प्रशस्ति है ना, इसके लेखक कौन है? तो जयता मुनि। इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, जयता मुनि ने जो है क्या लिखी थी? राय सिंह प्रशस्ति लिखी है। वैसे यहां से जूनागढ़ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट कहां लगाई गई? तो यहीं पर लगाएगी। राजस्थान में सर्वप्रथम जो लिफ्ट लगी है किसी दुर्ग में, क्या लगी है? लिफ्ट लगाई गई इसी दुर्ग में। एक यहां का कोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहां की दीवारें तो बोलती है। मैंने सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहां की दीवारें तो बोलती है। वैसे अनूप सिंह जी ने यहां पर अनूप महल का निर्माण करवाया। अनूप सिंह जी ने अनूप महल का निर्माण कराया, जिसमें बीकानेर के राठौड़ों के राजतिलक होते हैं। बीका जी ने बीकानेर नगर बसाया था। बीकानेर इन्होंने नगर बसाया, और ये बीकानेर नगर 1488 ईस्वी में बसाया था। ध्यान रखना, बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक भी यही है। प्लीज साइंस में राइट कर रहा हूं सर। क्या कह रहा? एससी में राइट कर रहा हूं सर। क्या राइट कर रहे हो? चलिए, और क्लास को शेयर करें आप सभी, जो भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं वो क्लास को शेयर करें। अभी आज मेरे साथ आप 30 विद्यार्थियों को लाइव कर दें तो मजा आएगा। देखो, प्रश्न है जूनागढ़ किले का पुराना नाम। जूनागढ़ किले का पुराना नाम चिंतामणि है, लालगढ़ का किला है, करणचंद का किला है, या तारागढ़ का किला है? लिख रही हूं। अच्छा, लिख रही हो गई? हाँ, अच्छी कर रही हो, लिख रही हो। अच्छी कर रही हो भाई, लिख रही हो।
अच्छा लिख रही हो टेलीग्राम का तारागढ़ का किला। चले जूनागढ़, इसको हम बोलते हैं लालगढ़ का किला। वैसे जूनागढ़ का नाम आता है जमीन का जेवर, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जमीन का जेवर बोलते हैं। जमीन का जेवर लालगढ़ का लाल पत्थरों का किला, या इसे बोलते हैं बीका जी की टेकरी। क्या बोलते हैं? बीका जी की टेकरी, या इसे बोला जाता है जूनागढ़। क्या बोला जाता है? जूनागढ़। या बोलते हैं बीका जी का निवास स्थान। चिंतामणि तो हम कहते हैं मेहरानगढ़ को। चिंतामणि किसका नाम है? मेहरानगढ़ जोधपुर है। ठीक है। तारागढ़ का किला दो जगहों पर है, एक तो बूंदी में है और एक आपका अजमेर के अंदर है। दोनों आपको ध्यान रखने। ठीक है। बिल्कुल आप लोग क्लास शेयर कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी क्लास देख जरूर रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट करो, आप कमेंट करो ताकि आपका देख सके कि कैसा लेवल है राजस्थान के किलों के अंदर, क्या पढ़ रखा है आपने। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया? ये वापस आ गया, इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। वापस रिटर्न प्रश्न हुआ है, इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न आता है कि सर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बोला है। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को बोला है? मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना या तारागढ़? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे बोला गया है? फटाफट आंसर दीजिए। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे बोला गया है? निर्मल शर्मा साहब। देखो यहां पर हम बात करते हैं तारागढ़, इसका राइट आंसर होगा तारागढ़। तारागढ़ को बोला गया है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, जबकि इसे बोलते हैं हम राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं, और इसे बोलते हैं राजपुताने की कुंजी। राजपुताने की कुंजी के नाम से जानते हैं। इसे हम अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और इस दुर्ग को हम कहते हैं, वो कहते हैं गढ़बीटली किला। गढ़बीटली किला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छी जानकारी है वैसे तारागढ़ के बारे में, तो इसका राइट आंसर तारागढ़। वैसे सिवाना दुर्ग कहाँ है? तो सिवाना आपके सिवाना का किला यानी सिवाना का साका होता है 1308 में। नाहरगढ़ कहाँ है? तो नाहरगढ़ जयपुर में एक जैसे महल बने हैं। मेहरानगढ़ कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। करणी माता ने जो है इसकी नींव रखी थी, और इसकी नींव जो है वो घी से भरी गई है, तो इसका राइट आंसर है तारागढ़। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कहता है शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस किले में हुआ है? दारा सिकोह का जन्म किस किले में हुआ है? आपको बताना है कि दारा सिकोह का जन्म किस किले में हुआ है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर या सिवाना दुर्ग जालोर? दारा सिकोह का जन्म किस किले में हुआ है? फटाफट आंसर दीजिए। दारा सिकोह का जन्म बताना है हमको। इसका जन्म हुआ है आपके तारागढ़ में। कहां हुआ है? तारागढ़, बूंदी नहीं, तारागढ़ अजमेर में हुआ है। कहां हुआ है? तारागढ़ अजमेर में, ध्यान रखना है। सर तारागढ़ अजमेर में घोड़े की मजार है। किसकी मजार है? घोड़े की मजार। यहां पर एक दरगाह भी बनी हुई है, कमेंट करके बताओ कौन सी दरगाह है। यहां पर आपको बताया रोटी रानी भी रही थी। सिवाना का किला को हम बोलते हैं कुमुट का किला। कौन सा किला बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कुमुट, कुमुट दुर्ग के नाम से जानते हैं। सिवाना का 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उस समय जो है वो आपके शासक था यहाँ का शीतल देव। कौन था शासक? शीतल देव। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा तारागढ़ अजमेर के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है घूंघट, घूगरी, बांद्रा, इमली क्या है? देखो घूंघट, घूगरी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्र हैं, मेवाड़ में प्रचलित स्त्रियों के पहनावे के नाम है, राजस्थानी खान पान विधियों के नाम है। सर आप क्लास कितनी बजे से कितनी बजे तक लेते हो? अपनी क्लास स्टार्ट होती है 7 बजे। कितनी बजे? 7 PM पर, जो कि अपनी क्लास 8:30 तक चलती है।
8:30 तक अपनी क्लास चलती है, कभी 8 कभी 8:30। ठीक है, चले इश्यू, इसका राइट आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग के अंदर ये सारे जो है बुर्जों के नाम है। वैसे तारागढ़ के अंदर ध्यान रखना, ये जो तारागढ़ है, इस तारागढ़ में दो जल स्रोत है। एक का नाम है इब्राहिम का जालरा, इब्राहिम का जालरा, इब्राहिम का जालरा है, और एक है यहाँ पे नाना साहब का जालरा, नाना साहब का जालरा है। यानी इब्राहिम का जालरा और नाना साहब का जालरा, ये दोनों जल स्रोत भी कहाँ है? तारागढ़ के अंदर है, ध्यान रखना है। वैसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हाँ निर्मल जी, बहुत बिल्कुल मैं बता दूंगा कि भाई तुम्हारा सही है आंसर। हाँ निर्मल शर्मा की तरफ से बी है। ठीक है, निर्मल शर्मा की तरफ से बी। मैं सबके नाम ले लूंगा, है ना। निर्मल जी आपका भी नाम ले लूंगा, इशू धाकड़ का भी ले लेंगे, जो भी कमेंट करेगा। आर एस, अब ये क्या लिखा हुआ है? पी आर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो आर एस भाई साहब या मैडम, आपने सी बताया, अच्छा बताया। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तारागढ़ का किला किसने बनवाया? तारागढ़ अजमेर का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज, महाराणा कुंभा, अजय राज या विग्रह राज? वैसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो विग्रह राज के बारे में हमें बहुत सारी बातें पूछी जाती है एग्जाम में। विग्रह राज फोर्थ, इसके बारे में एक प्रश्न अभी पशु परिचर में आया था कि इसकी उपाधि कौन सी है, तो इसकी उपाधि थी कवि बांधव। कौन सी थी? कवि बांधव। जेल परेरी में भी आया था ये, है ना, कवि बांधव की। सर इसने एक नाटक भी लिखा था, उस नाटक का नाम आता है हैरी केली। हैरी केली कौन सा नाटक है? हैरी केली नाटक लिखा है इसने। एक पाठशाला बनाई थी, पाठशाला, उस पाठशाला का नाम आता है संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला, जिसको तोड़ा करके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो 2.5 दिन का क्या बना दिया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। 2.5 दिन का क्या बना दिया? झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दिया था। इसका निर्माण अजय राज ने करवाया था 113 यानी 1113 ईस्वी में अजय राज ने कौन सा दुर्ग बनाया? तो अजय राज ने आपके अजय राज तारागढ़ बनाया। ये वैसे पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी के नाम पर, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पत्नी थी जिसके नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया है। अर्णोराज ने तो वराह मंदिर का निर्माण करवाया पुष्कर में, वराह मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। इसने आना सागर झील बनाई, अर्णोराज ने आना सागर झील बनाई थी, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी सारी बातें किसके बारे में? तो ये सारी बातें इसी के बारे में। निर्मल जी सर महाराणा कुंभा, अरे निर्मल शर्मा महाराणा कुंभा कुटे जाए? बेटी का बाप गलत गलत आंसर दे रहे है, बताओ ना सर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कल्पना। इश्यू का आंसर सी आया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह है? रणथंभौर है, तारागढ़ है, तारागढ़ बूंदी है, जूनागढ़ है? वैसे रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, इसका जो प्रवेश द्वार है उसको हम बोलते हैं नवलखा दरवाज। वैसे यहां पर देखें अपन रणथंभौर में, तो यहां पर 32 खंभों की छतरी है, जिसे हम बोलते हैं न्याय की छतरी। क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। सर तारागढ़ कहाँ है? तो तारागढ़ है अजमेर में, इसका राइट आंसर होगा। बूंदी, इसमें सर गर्भ गुंजन तोप रखी हुई, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। जूनागढ़ कहां पड़ता है? तो जूनागढ़ पड़ता है आपके बीकानेर में, जिसे जमीन का जेवर लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ के नाम से भी जानते हैं। कल्पना का आंसर बी आ रहा है, महाराणा कुंभा बी आंसर। निर्मल जी गलत आंसर नहीं देना सर, बताए ना। सर बताया नहीं कि रोटी रानी की कह रहे हो? रोटी आरो रोटनी
डाडी को जानते हो क्या? पता नहीं क्या कह रहा है तारागढ़ में। अरे कमेंट हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश ना हो मैंने। इसका राइट आंसर होगा आपका यही। हिंदी लिख, हिंदी दादा। नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तारागढ़ अजमेर में, गागरोन झालावाड़ में, बाला किला अलवर में, या पटरी हनुमानगढ़ में? सर आप बस्सी में कहां से हो? मैं बस्सी से ही हूं। हल्दी घाटी कोचिंग है अपनी, ये अपनी हल्दी घाटी कोचिंग है बस्सी के अंदर। मैं बस्सी से ही, हल्दी घाटी कोचिंग से ही हूं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तारागढ़ होगा। झालावाड़ को मैंने आपको बताया था संत पीपा की छतरी है, संत पीपा की छतरी है। और यहां पर आपको पता होगा किसकी दरगाह है? तो मिट्टे शाह की दरगाह है। मिट्टे शाह की क्या है? दरगाह। बाला किला, इसे कुंवारा किला बोलते हैं। कुंवारा किला 52 दुर्गों का लाडला। पटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। जयपुर में भी है क्या? अरे बस्सी चित्तौड़गढ़ से हूं मैं, तो जयपुर वाला बस्सी की मजरिया अलग। मैं मेघपुरा से हूं। अरे इश्यू मेघपुरा से तो मनी ध्यान है। इश्यू का मतलब तो कृष्णा है। सर मेरे कमेंट कौन नहीं आवे के मीणा ब्रांड तो कमेंट कौन करे? तो तारो कमेंट कैसा ना जाए? वेंडी वावली है के? चलो इसका राइट आंसर अपना तारागढ़ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गठबीडली के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा दुर्ग गठबीडली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़ है, सिवाना है, तारागढ़ है, मेहरानगढ़ है? बताए। देखो यहां पर हम बात करते हैं चारों ऑप्शन। अचलगढ़ कहां पड़ता है? तो अचलगढ़ पड़ता है सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही में दुर्ग है जिसका नाम आता है, एक आता है बसंतगढ़। अचलगढ़, बसंतगढ़, मचानगढ़, मचानगढ़, ये सारे दुर्ग कहां है? सिरोही में। सिवाना का शाखा होता है 1308 में। इसका निर्माण कराया था वीर नारायण ने। वीर नारायण ने निर्माण कराया। कौन सी पहाड़ी पर है? तो हल्देश्वर पहाड़ी पर है। हल्देश्वर पहाड़ी है। सर पहाड़ियां कौन सी है? तो पहाड़ियां आ जाएगी इसमें। पहाड़ियां है 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। ठीक है। तारागढ़ पड़ता है एक तो बूंदी में और एक पड़ता है आपके अजमेर में। मेहरानगढ़ को कहते हैं गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि, इसे बोलते हैं कागामुखी दुर्ग। कागामुखी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, मयूर ध्वज के नाम से भी जानते हैं अपन। मेहरानगढ़ को ध्यान रखना है। मीणा ब्रांड तारागढ़ आ रहा है। आरएस ए आंसर दे रहे। इश्यू तारागढ़ बता रही है, मीणा ब्रांड। इश्यू शर कृष्णा दूसरी है, मैं कृष्णा नहीं हूं। अच्छा तू कृष्णा नहीं है तो मेरी स्टूडेंट कृष्णा मेरे पास आती है तेरे मेघपुरा से, ठीक है ना? तो तू नहीं है तो वो मैं नहीं समझ सकता हूं, लेकिन तेरे मेघपुरा से वो आती है छोरी, तो मैंने सोचा आई होप तू होगी। ठीक है, जो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यहां पर राइट आंसर क्या होगा अपना? कौन सा? गठबेली तारागढ़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का है? ये बताना है कि बयाना में जो एक विष्णु ध्वज जो है वो किस काल का? सल्तनत काल का, मुगल काल का, मौर्य काल का या गुप्त काल का है? मीणा ब्रांड कल्पना 56 की पहाड़ियां बालोतरा में। वेरी गुड, शाबाश छोरी, जीती रहे मक्या पकेटा तक। सर मैं आपकी क्लास लेती हूं। मेरी ऑफलाइन क्लास लेती है कि ऑनलाइन लेती है? गजब करे छोरी। तो मीणा ब्रांड आपका गलत आंसर है, मुगल काल का नहीं है।
वो काल का है आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का है, मतलब ये गुप्त काल का है। कौन से काल का है? यानी आपको बताया था मैंने, समुद्रगुप्त के समय का है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का कोई विष्णुवर्धन करके ये दरबार में रहता था, तो इसने इसका निर्माण करवाया था। वैसे मौर्य काल से संबंधित आपको पता है बेराट सभ्यता है। कौन सी है? बेराट सभ्यता है। और ये बेराट सभ्यता कहाँ है? तो ये आपके कहाँ पड़ती है? भरतपुर के अंदर। आई लाइक योर क्लास, कैन आई गेट इट्स PDF सर प्लीज? आई होप यू वॉन्ट रिफ्यूज। गुप्तकाल, ओके, समझ सकता हूं मैं। आपकी इंग्लिश तो आप पता है उठपटा इंग्लिश लिखते हो, फिर समझ में नहीं आती है। चलिए, इसका राइट आंसर गुप्तकाल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? निम्नलिखित में से किस जिले में जो है वो भीमलाट है? भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। भीमलाट कहां स्थित है? कल्पना ने हंसी आ रही है। क्या कल्पना, ऐसी भी में कहीं ऐसी वाली बात है? मेंढा जो कहीं करे तू छोरी, इतर कहीं करे? इतर कोई ऐसे गई? चले, इसका राइट आंसर होगा भरतपुर, बयाना। बयाना दुर्ग में, जहां से नील की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले। ठीक है, देखो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा के कुछ उपनाम है। इसे बोलते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। सर इसे हम बोलते हैं तालाबों की नगरी। क्या बोलते हैं? भीलवाड़ा को हम कहते हैं तालाबों की नगरी। तालाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। सर भीलवाड़ा को हम बोलते हैं अब्रक नगरी। अब्रक नगरी। भीलवाड़ा को हम बोलते हैं माइका नगरी। माइका नगरी के नाम से जानते हैं। सर नया मैनचेस्टर कौन सा है? नया मैनचेस्टर, नया मैनचेस्टर पड़ता है भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहां है? तो ध्यान रखना, भिवाड़ी पड़ती है अभी खैरथल तिजारा में। खैरथल तिजारा पहले कहां थी सर? तो खैर ये अलवर में थी भिवाड़ी, ध्यान रखना। तो भरतपुर इज ए राइट आंसर। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपको PDF जरूर दे दूंगा। मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करना 88,900,86,708। जो भी विद्यार्थी मुझे इस नंबर पर मैसेज करेगा उसको ये पैनल PDF आपको मैं जो है वो भेज दूंगा। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है ना? इस पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद आप मैसेज कर दीजिएगा। जो भी आपकी जानकारी वो इसके माध्यम से दी जाएगी आपको। आगे बढ़ते, दुर्ग जो मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है, वह दुर्ग जो मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, सज्जनगढ़, गागरोन, मांडलगढ़। वैसे आपको पता होगा मांडलगढ़ कहां पड़ता है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। अकबर ने जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी युद्ध की क्या की थी? यहां पर रिहर्सल करी, युद्ध की यहां पर करी थी रिहर्सल। ठीक है, और गागरोन का है तो गागरोन पड़ता है झालावाड़ में, जहां पर गागरोनी तोता पाया जाता है। सज्जनगढ़ यहां पर राइट आंसर होगा अपना। वैसे सज्जनगढ़ के बारे में आता है सर ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये बसा हुआ है बांसदरी पहाड़ी। बांसदरी पहाड़ी। इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा सज्जन सिंह ने। निर्माण करवाया है महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है सर, ये जो दुर्ग है ना, इस दुर्ग के बारे में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इसे कहते हैं अपने मानसून पैलेस। क्या बोलते हैं? मानसून पैलेस। इसे बोलते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि। मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। ठीक है, तो ये सज्जनगढ़ के बारे में। किसके बारे में? सज्जनगढ़। सर बताओ ना, आई लाइक योर क्लास, कैन आई गेट PDF सर? आई होप यू वेंट रिफ्यूज। अरे यार यो कई कमेंट कर रहे हो भाई। मैं थाने बता दियो ने कि हमारा व्हाट्सएप पे तो मैसेज करिए, थाने PDF मिल जाए।
कई बार बार इंग्लिश भेज रहे हो। गजब, ब्लॉक कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। अब मैसेज आया वापस यही। आगे चलते हैं। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? अकबर ने नागौर दरबार के समय 1570 में नागौर दरबार लगाया था नागौर में। उस समय अकबर ने एक तालाब बनाया था शुक्र तालाब, जो कि कहां स्थित है? नागौर में स्थित। कहां स्थित हो जाएगा? नागौर में स्थित है, ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों को सही युग में सही बताएं। जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोसवर्धन, ये भी रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? मेहरानगढ़, जोधपुर में, बसंतगढ़, सिरोही में, या लोहागढ़ में, या मैगजीन दुर्ग अजमेर में? भाई मैथ है ना, पहले इंग्लिश में क्यों रह गई? अरे बार बार कह रहे हो सर मैंने बोला कि मुझे आपकी क्लास पसंद है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्या? आप मना नहीं करोगे मेरे को शायद। मोर खाएगा तू, मना तो नहीं करूंगा लेकिन मैं। शिवानी टेलर, हर हर महादेव सर जी, सलोनी साहू। चलिए इसका राइट आंसर होगा मैगजीन दुर्ग। इसका निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया था, अकबर द्वारा, और अकबर द्वारा करवाया गया इसीलिए इसे अकबर का किला कहते हैं। सर थॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात यहीं पर हुई थी, मैगजीन दुर्ग में। और हल्दी घाटी युद्ध की जो है यहां पर, हल्दी घाटी युद्ध के यहां पर जो है वो प्लानिंग की गई थी, ध्यान रखना। अशोक शिलालेख कहां स्थित है? अशोक शिलालेख उसके अशोक के घर पे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जहांगीर और सर थॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक जो मुलाकात हुई थी वो कहां हुई? तो अभी मैंने आपको बताया कहां हुई थी। ये अकबर का किला जिसे हम बोलते हैं मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, और ये आपकी अजमेर में पड़ता है। 1570 में निर्माण हुआ था इसका। जयगढ़ आपके आमेर में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, अलवर के अंदर बाला किला है। अलवर के अंदर एक किला है जिसका नाम है बाला किला, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अकबर का किला कहां स्थित है? राजस्थान में अकबर ने किला बनाया था, आपको पता है, मैंने अभी बताया जस्ट। अकबर का किला कहां है? तो अजमेर में। वैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आमेर का किला कहां है? तो आमेर का किला जो है वो जयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक राजस्व की अगर प्राप्ति होती है, ध्यान रखना, सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति वाला दुर्ग कौन सा? आमेर है। इसी आमेर में शिला माता का मंदिर बना हुआ है। शिला माता का क्या है? शिला माता का मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना, मंदिर स्थित है। नागौर के अंदर हम बात करते हैं तो एक है दुर्ग है जिसका नाम है नागौर का दुर्ग, और इस नागौर दुर्ग में लगा था नागौर दरबार। यहां का एक शासक हुआ था जिसका नाम है अमर सिंह, और अमर सिंह को हम कहते हैं कटार का धनी, जिसकी नागौर में 16 खंभों की छतरी है। 16 खंभों की अमर सिंह की नागौर में छतरी है। शाहबाद का किला एक तो आपके बारा में है, और एक शाहबाद का किला आपके धौलपुर के अंदर है। धौलपुर के शाहबाद में एक तोप रखी हुई जिसका नाम है हुण हुंकार, हुण हुंकार, और बारा के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है शाहबाद, उसके अंदर रखी हुई नवल बाण, नवल बाण तोप है। तो धौलपुर की शाहबाद में हुण हुंकार है, और बारा के शाहबाद में
आपके कौन सी है, नवलवान रखी हुई। शिला कछवा राजवंशों की आराध्य देवी, शराब और मांस का भोग लगता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है? मैंने आपको बताया था बयाना भरतपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां है? बयाना भरतपुर में। शिवानी दीदी कहां से हो? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। भीलवाड़ा से सिस्टर। हाँ ये अपने पास से ही है। शिवानी भीलवाड़ा से है और अपन चित्तौड़ से हैं, तो पास की है। गांव गोरमा की है। इसका राइट आंसर होगा आपके। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का वेलोर कहलाता है। राजस्थान का वेलोर कौन से दुर्ग को कहते हैं? कोशवर्धन 12 के अंदर है, जिसे शेरगढ़ भी बोलते हैं, शेरशाह सूरी के नाम पर रखा। बसंतगढ़ आपके सिरोही के अंदर पड़ता है। बैसरोडगढ़ आपको बताया चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर है। चंबल वे ब्राह्मणी के संगम पर है, ध्यान रखना है। त्रिभुवन का किला ये कहां स्थित है? तो इसमें वेलोर किसे कहते हैं? बैसरोडगढ़ को कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था अगर मुझे किसी दुर्ग की पेशकश की जाए तो मैं बैसरोडगढ़ लेना चाहूंगा। ठीक है, तब तो पास से ही हो। किसकी तैयारी कर रही हो? BSTC। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? तो ईगल की पहाड़ी पर आपका कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग है। चित्रकूट पहाड़ी पर आपके चित्तौड़गढ़ है। मेसा का पठार चित्रकूट पहाड़ी, मेसा का पठार चित्रकूट पहाड़ी, और सोनारगढ़ मांडलगढ़ है ना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जयगढ़। बेसा और रोड़ा ने बनाया था, बिल्कुल बनाया था बेसा और रोड़ा ने। आगे चलते नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा किला चिले का टिल्ला कहलाता है? चिले का टिल्ला किसे कहते हैं? चिले का टिल्ला कौन सा दुर्ग है? नारगढ़ है, कुंभलगढ़ है, जयगढ़ है या मेहरानगढ़ है? देखो चिले का टिल्ला हम किसे कहते हैं? तो जयपुर के जयगढ़ को कहते हैं। यहां पर 1720 में जयगढ़ ने जयबान तोप रखवाई। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, कुंभा ने बनवाई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो घी से भरी थी और करणी माता ने इसकी नींव रखी। नारगढ़ दुर्ग को बोलते हैं जयपुर की ओर जागता हुआ शहर दुर्ग, जयपुर की ओर जागता हुआ दुर्ग कहते हैं, जागता हुआ दुर्ग कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़ इज ए करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, और प्रश्न हमारा कहता है किस शहर के किले में जयबान तोप रखी हुई? तो जयबान तोप आपके जयपुर के जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है 57 नंबर, पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती कहां है? तो ये जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है, ध्यान रखना है। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रश्न कहता है यदि कोई पर्यटन विशाल पानी के टांके, तोपे डालने का कारखाना और बड़ी बड़ी सुरंगें देखना चाहता है तो उसे जयगढ़ आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा? उसे जयगढ़ के किले में जाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जयगढ़ होगा। अगला हमारा प्रश्न है 59 नंबर पर, किस दुर्ग में जयबान तोप स्थित है? तो मैंने आपको बताया था जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई जयपुर के अंदर है, जो विश्व में सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित होगा? सज्जनगढ़ उदयपुर में है, नारगढ़ अजमेर में नहीं है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में। सही सुमेलित नहीं है तो नारगढ़ आपके जयपुर में है। कहां पर है? नारगढ़ जयपुर में। 9 एक जैसे मेल बने हुए, ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सुदर्शनगढ़ का मेला निम्न से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़ का किला किसे कहते हैं? सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हम इसको बोलते हैं नारगढ़ को। जालोर को तो बोलते हैं जबालीपुर।
जबालीपुर या जलालाबाद या ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नारगढ़ होगा। जयगढ़ को कहते हैं चिल्ली का टीला। अगला प्रश्न है, बोरासवाड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? बोरासवाड़ा के नाम से हम कहते हैं टोडगढ़ को। बोरासवाड़ा के नाम से किसे जानते हैं? टोडगढ़ को। और आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है और हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। जालरा पाटन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, आज की हमारी क्लास होती है यहीं पर समाप्त है। बाकी कल अपन जो दिन में मिलेंगे, कल दिन में अपनी क्लास होगी। मैं आपको 11:30 बजे और 11:30 बजे अपनी क्लास होगी जिसमें जनजातियों वाला टॉपिक क्लियर करेंगे अपन, जनजातियां। ठीक है, तो कल 11:30 बजे आज जुड़ना ना भूलें। बाकी कल शाम की क्लास संभवतः हो नहीं पाएगी क्योंकि कल हमारे घर में शादी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय। जय बोलिए सांवरिया सेठ की जय। मिलते हैं कल अपन।